चले बात करते हैं मुद्दे की, दिखाते हैं सच, पीछा करते आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, लाते हैं सच, क्योंकि दिल में सच, ज़ुबां पे सच। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय हम निकले हैं नीमच की सुनसान और वीरान सड़कों पे, जहां से इस समय हम गुज़र रहे हैं। ये वीर पार्क रोड है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक खताविया और पवन राव शिंदे हैं, कैमरे के पीछे हैं। आज लॉकडाउन को नीमच ज़िले में 17 दिन हो चुके हैं। 17 दिन का लॉकडाउन पूरे ज़िले ने बखूबी निभाया। लोग घरों से नहीं निकले, पूरी तरह बाज़ार सुनसान और वीरान है। ये उसी का परिणाम है कि आज नीमच ज़िले में कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला। लॉकडाउन का पालन करने से कोरोना की चेन को नीमच वासियों ने तोड़ दिया। 28 सैंपल लिए गए थे जो सभी नेगेटिव आए। निश्चित तौर पे इसमें प्रशासन का भी बड़ा हाथ है। प्रशासन ने जिस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था की, उसके चलते कोई भी संक्रमित मरीज़ नीमच में नहीं आ पाया। दूसरी ख़ास बात यह है कि इस समय जो 17 दिन का लॉकडाउन नीमच ज़िले में चल रहा है, उसके चलते नीमच में सैकड़ों नौजवान, सामाजिक संस्थाएं रात दिन मेहनत में लगी है और ये तमाम लोग नीमच में गरीबों और मज़दूरों को खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इनकी जितने भी शब्दों में सराहना की जाए उतनी कम है। लेकिन लॉकडाउन के इन 17 दिनों में कई ऐसी बातें भी निकल के आ रही है जो आने वाले समय में बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। क्योंकि आज दिल्ली से जैसे संकेत मिले हैं वो ये है कि लॉकडाउन लंबा चल सकता है। और हमारे पास जो सूचना है, हम 3 मुद्दों पे बात करेंगे। पहला मुद्दा नीमच मंडी। नीमच की कृषि उपज मंडी प्रदेश की सबसे बड़ी सीमांत अनाज मंडी है। इस मंडी में करीब 5000 परिवार जो है, मज़दूर परिवार अपना पेट पालते हैं। इसमें हाथ ठेले वाले हैं, टेम्पो वाले हैं और हम्माल है, तुलाउटी है, यहाँ तक कि जो अनाज की छनाई और बिनाई करते हैं, ऐसे मज़दूर परिवार भी हैं। इन सब को अगर हम जोड़ लें तो ये करीब 5000 परिवार होते हैं जिनका पेट नीमच मंडी से पलता है। ये लोग रोज़ गड्ढा खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। आज 17 दिन लॉकडाउन को हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये तमाम परिवार बेहद मुश्किल में आ गए हैं, क्योंकि इनके पास जो कुछ भी खाने का था वो सब खत्म हो चुका है। हमारी कई तुलाउटी और हम्माल परिवारों से बातचीत हुई। उन लोगों ने अपनी बड़ी दिल हिलाने वाली दास्तान बताई। इस समय हम कमल चौक पे हैं। कमल चौक से ये सड़क सीआरपीएफ की तरफ जाती है। इन हम्मालों और तुलाउटियों का साफ तौर पे कहना था कि यदि लॉकडाउन और लंबा चलता है और अगर मंडी बंद रहती है तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके पास अब ना राशन बचा है, ना खाने का सामान बचा है। तो प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि नीमच मंडी से जो 5000 लोगों का पेट पलता है, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था की जाए। दूसरी जो खबर हमारे पास आ रही है वो आ रही है कुम्हारों की बस्ती से। नीमच में 200 ईंट भट्टा मालिक है जो अपने ईंट भट्टे चलाते हैं। इसके अलावा कुम्हार परिवार है जो मटके बनाने का और दूसरे काम करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते तमाम निर्माण कार्य बंद है और उसी का परिणाम है कि भट्टे बंद हैं। इन कुम्हारों के सामने ये करीब 500 परिवार है जो अपना जीवन यापन इन भट्टों पे करते हैं। इसके चलते इनके सामने भी रोज़ी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जो हमारी टीम है जब कुम्हारों की बस्ती में पहुंची, ईंट भट्टों पे पहुंची, तो उन्होंने अपने अनुभव सुनाए लॉकडाउन के। वे बड़ी परेशानी में हैं। उनके सामने 2 जून की रोटी का सवाल बड़ा हो गया है। इस समय हम जहाँ से गुज़र रहे हैं ये टैगोर मार्ग है, ये बोहरा गली के बाहर
और अब आगे जो है ये दाना गली और उसके बाद अहिंसा पथ। तीसरी जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो कुकड़ेश्वर से आ रही है। कुकड़ेश्वर और पड़दा में पनवाड़ी है। यहाँ पे करीब 200 पनवाड़ी हैं और करीब 500 परिवार इन पनवाड़ियों पर पलते हैं। ये परिवार पनवाड़ियों में काम करते हैं, पान उपजाते हैं। नीमच ज़िले की पनवाड़ी में जो पान पैदा होता है ये पान दिल्ली जाता है, उत्तर प्रदेश जाता है, पश्चिम बंगाल जाता है। लेकिन लॉकडाउन में परिवहन बंद है, आवागमन बंद है, जिसके चलते परिवहन बंद होने के कारण पान की सप्लाई पूरी तरह बंद हो चुकी है। अब ये पान कैसे बाहर भेजा जाए? पान की एक ख़ास बात है कि जब पान तैयार होता है तो उसे तुरंत पौधे से तोड़ लिया जाता है। पौधे से तोड़ने के बाद पान को आप ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते, उसे तत्काल जो है डेस्टिनेशन पर पहुंचाना होता है। अब जब पान की सप्लाई बंद है तो पनवाड़ियों में ये पान सड़ने लगा है और हमारे पास जो खबरें आ रही है पड़दा और कुकड़ेश्वर के पनवाड़ी जो है ये पान फेंकने लगे हैं। इनसे इनको भारी नुकसान हो रहा है। पान एक बेशकीमती फसल है। अंदाजे के अनुसार जो पनवाड़ी हमें बता रहे हैं कि करीब 1000 रुपये रोज़ का नुकसान एक पनवाड़ी में मामूली बात है। अभी लॉकडाउन का 17वां दिन है, जिसके बाद ये स्थितियां पैदा हुई है। यदि ये लॉकडाउन आगे चलता है तो स्थितियां और भी बिगड़ सकती हैं। इस समय हम नीमच के विजय टाकीज चौराहे पर है और पूरा बाज़ार आप देख रहे हैं सन्नाटा पसरा है। तमाम चाय की होटलें और दुकानें बंद है। आम तौर पर इस समय पे यहाँ पे बड़ी भीड़ हुआ करती थी। काफ़ी बड़े पैमाने पे लोग बाज़ारों में दिखते थे, क्योंकि शाम का वक्त है और नीमच का सबसे व्यस्तम चौराहा विजय टाकीज चौराहा है और टैगोर मार्ग। अक्सर शाम को नीमच की इस सड़क पे भारी हलचल और भीड़ हुआ करती, लेकिन आज लॉकडाउन में चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। इक्के दुक्के लोग ही कहीं दिखाई दे जाते हैं जो किसी ज़रूरी या आवश्यक कार्य के लिए घर से निकले। तो कुल मिलाकर के जो 17 दिन के लॉकडाउन के बाद जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो मज़दूर गरीब परिवार हैं उनके सामने 2 जून की रोटी का बड़ा संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में ज़िला प्रशासन और सरकार पे बड़ी जवाबदारी होगी कि ये जो तमाम मज़दूर परिवार हैं इनको कैसे संभाला जाए, इनकी 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कैसा किया जाए। क्योंकि 17 दिन के लॉकडाउन को नीमच के सामाजिक संस्थाओं ने, सेवा समितियों ने और दूसरे दीगर जो लोग हैं शहर के, उन्होंने खाना बनाकर लोगों के घरों तक पहुंचाया। काफ़ी लंबे समय उनको हो गया इस सेवा को करते करते। आने वाले समय में ये मुश्किलें और बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में ज़िला प्रशासन को अभी से तैयारी करनी होगी कि यदि लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो ये तमाम जो मज़दूर परिवार है, गरीब परिवार हैं, तो आखिर ये अपनी पेट भराई कैसे करेंगे। दूसरी ख़ास बात यह है कि कई और मज़दूर ऐसे हैं जो उतार ढुलाई का काम करते हैं, चाहे वो बस अड्डा हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, जो रोज़ गड्ढा खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। ऐसे लोगों के सामने भी बड़ी मुश्किल खड़ी हुई है। हम इस समय फिर वीर पार्क रोड पे हैं, केवल मेडिकल स्टोर्स खुले हैं, बाकी दुकानें बंद हैं। लॉकडाउन के को लेके आज दिल्ली जो संकेत मिले हैं ये लंबा चल सकता है, और लॉकडाउन अगर लंबा चलता है तो ज़िला प्रशासन और शहर की जो सामाजिक संस्था हैं उन पे बड़ी ज़वाबदारी और ज़िम्मेदारी होगी कि वो ज़िले में रहने वाले गरीब मज़दूर तबके को लेकर कुछ कार्य योजना बनाए, जिसके चलते उनको मुश्किल से बचाया जा सके। तो ये था हमारा आज का सफ़र जो हमने नीमच की इन सुनसान और वीरान सड़कों पर तय किया। मेरे सहयोगी जो कैमरे के पीछे मौजूद है, दीपक खताबिया के और पवन राव शिंदे के साथ
मुस्तफ़ा हुसैन, नीमच।